हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपने मौलिक अधिकारों को कर रहे हैं और मौलिक अधिकार से जुड़ी हुई जो भी चीज है वो सब इसमें अपने कर लेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है हमारे सामने ये, ओके, कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? ओके, तो हमारा राइट आंसर होगा 12 से 35 के बीच में आपको ये देखने को मिलेंगे और ये हमारे संविधान के भाग 3 में आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये हमने यूएसए से लिया है मौलिक अधिकार को अपने। ओके, कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है मौलिक अधिकार को। ठीक है, अच्छा ठीक है, हमने इतनी बात जानी। अब हम कितने हमारे पास मौलिक अधिकार है? हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है अभी, है ना भाई। शुरू में कितने थे? हमारे पास 7 थे शुरू में। ओके, किसको निकाल दिया? ये जो आप आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार देखते हो ना, इसको निकाल दिया। ठीक है भाई, संपत्ति के अधिकार को निकाल के 300A में ले जाकर रख दिया, कानूनी अधिकार बना दिया मौलिक अधिकार से हटा के। और ये किससे किया गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 से ये काम किया गया है। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय तो हमारे पास 7 ही मौलिक अधिकार थे। अभी हमारे पास 6 बचे हैं, एक को हटा दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। जो आर्टिकल 31 में था संपत्ति के अधिकार को, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं कि भाई आर्टिकल 12 में क्या लिखा हुआ है सर? आर्टिकल 12 जो है ना, इसमें राज्य की परिभाषा है। समझ गए? किसकी? राज्य की परिभाषा। अब आप सोचोगे सर राज्य का मतलब क्या है? राज्य की परिभाषा मतलब, राज्य की परिभाषा से मतलब है जैसे हमारी केंद्र की संसद, ठीक है, और राज्य में हमारा विधानमंडल। ठीक है, ध्यान रखोगे, विधानमंडल और स्थानीय सरकारें जो होती हैं हमारी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, जो हमारी स्थानीय स्वशासन होता है, स्थानीय सरकार जो होती है। ठीक है भाई, या फिर सरकार के द्वारा जो भी, ध्यान रखोगे, बॉडी, चाहे सरकार के द्वारा जो भी बॉडी चलाई जा रही हो, है ना भाई, वो भी हमारी सरकार इसमें ही आती है, राज्य की परिभाषा में ही आती है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे कभी भी पूछे आर्टिकल 12 क्या है, तो आप बोलोगे राज्य की परिभाषा है। और राज्य का मतलब क्या है? जैसे हमारी संसद हो गई केंद्र में, है ना, जैसे हमारा विधानमंडल हो गया राज्य में, और हमारी स्थानीय सरकार हो गई, या फिर जो भी हमारी सरकार के द्वारा चीज चलाई जा रही है ना, जो भी बॉडी चलाई जा रही है, वो सब राज्य के अंडर आती है। ठीक है, अच्छा, अब आर्टिकल 13 में क्या बात है भाई? अगर आपसे पूछा जाए आर्टिकल 13 में यह बात बोला गया है कि कोई भी कानून जो हमारे मौलिक अधिकारों को कम करता है या इफेक्ट करता है, वो कानून, ध्यान रखोगे, इस आर्टिकल 13 में आता है, वो कानून मान्य नहीं होगा बिल्कुल भी, जो हमारे मौलिक अधिकार को थोड़ा सा भी टच करता है, थोड़ा सा भी इफेक्ट पहुंचाता है। तो आप क्या लिखोगे? आर्टिकल 13। ठीक है भाई, है ना, आप लिखोगे वो कानून, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, वो कानून जो मौलिक अधिकार को, है ना भाई, ध्यान रखोगे, इफेक्ट करता है, थोड़ा सा भी असर पहुंचाता है, थोड़ी सी भी दिक्कत डालता है, वो बिल्कुल मान्य नहीं होगा, वो बिल्कुल शून्य हो जाएगा, वो बिल्कुल जीरो माना जाएगा। समझ गए? क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान रखना, चाहे वो हमारे संविधान लागू होने से पहले का ही क्यों ना हो वो कानून, और बाद की तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है, संविधान लागू होने के बाद की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। समझ गए? बेशक पहले का क्यों ना हो, अगर वो मौलिक अधिकार को इफेक्ट पहुंचा रहा है, वो खत्म माना जाएगा, वो शून्य माना जाएगा। तो हमारे आर्टिकल 12 और 13 तो ये हो गए। ओके, अब आगे आते हैं। अब आते हैं भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की बात करता है? अब हमारे यहां पर क्या होता है, आर्टिकल 14 से 18 तक समानता की बात करी गई है। किसकी? समानता की। ओके, ये हमारे समानता का अधिकार बोला जाता है, याद रखोगे, समानता का अधिकार। और ये कहां पर बोला जाता है? ये बोला जाता है 14 से 18 तक। चलो देख कर आते हैं हमारा 14 में क्या है। 14 में बोला गया है विधि के समक्ष समानता की बात। विधि के समक्ष, है ना, विधि का मतलब है कानून। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। विधि के समक्ष समानता की बात बोली गई है, यानी कि कानून की नजरों में सब इक्वल है, सब बराबर है। ठीक है, कानून की नजर में सब, देखो समानता की बात हो रही है तो जरूर हम कहीं ना कहीं बराबरी की बात कर रहे होंगे, इस वाले 14 से 18 के बीच के सबको बराबर की बात कर रहे होंगे। तो विधि की समक्ष सब समान है, कानून के समक्ष सब इक्वल है। ओके, 15 में क्या है कि भाई चाहे किसी का कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई लिंग हो, मींस लड़की लड़का हो, ठीक है भाई, या फिर कोई जन्म स्थान हो, उस
को ध्यान रखोगे उसके आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब इक्वल है, सब बराबर है, ये बात बोली जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए, है ना। कोई उनका धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, कोई उनका वंश हो, ठीक है, ध्यान रखोगे उसके आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में क्या है, लोक नियोजन में समान अवसर है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे लोक नियोजन में समान अवसर। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे, समान अवसर। इसका मतलब क्या है ना भाई, मतलब लोक कार्य जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं उसमें सबको समान अवसर दिया जाएगा, या फिर जो सरकार की सरकारी नौकरियां होती हैं जैसे, उनमें सबको समान अवसर दिया जाएगा, उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, चाहे सरकार को आरक्षण लग लगा के देना पड़ो, लेकिन वो इक्वल जरूर करेगी, सबको समान जरूर करेगी। ठीक है, समान हक जरूर देगी। ओके, 17 में क्या है बच्चे, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, छुआछूत का अंत। सरकार कहती है कि किसी के भी साथ, है ना, छुआछूत वाला व्यवहार नहीं किया जाएगा, इसका उन्मूलन की बात कहती है। ठीक है भाई, कोई अछूत जैसी चीज नहीं है इस धरती पे, समझ गए, उसको हटाइए बिल्कुल। ठीक है भाई, है ना भाई, उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट किया जाएगा। अब 18 देखते हैं, 18 है उपाधियों का अंत। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, किसका, उपाधियों का अंत। जैसे मान के चलो, एग्जाम्पल के लिए हमारे यहां डॉक्टर और आर्मी की उपाधि तो मानी जाती है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप मान के चलो अमेरिकन आर्मी में हो आप, ठीक है, अब वहां की उपाधि भारत में मान्य नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। जैसे आप नेपाल या फिर आप ध्यान रखोगे चाइना की आर्मी से संबंधित है, तो उसकी उपाधि यहां पर नहीं मानी जाएगी। ठीक है भाई, यहां पर सिर्फ कौन सी उपाधि भारत के अंदर, डॉक्टर और आर्मी की उपाधि मान्य मानी जाती है। जैसे हम किसी से रिटायर होने के बाद भी क्या बोलते हैं, और कर्नल साहब कैसे हो, और ब्रिगेडियर साहब कैसे हो। ठीक है भाई, तो वो बाद में भी मान्य होती है उनकी। ठीक है भाई, और डॉक्टरों की तो है ही, और डॉक्टर साहब कैसे हो आप। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ऐसे आपने ध्यान रखना। ये हमारा हो गया 14 से 18 के बीच में। अब आ जाओ आगे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता की बात करता है। अभी देखा था हमने, 14 कहता है, बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अब हमने 14 से 18 तक पढ़ लिए, 19 से लेकर 22 के बीच में ये आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। किसका आता है ये, स्वतंत्रता का अधिकार है ये हमारा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें आप 19 को पकड़ लीजिए। 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, इसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बोलता है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। 19 आर्टिकल जो है ना, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है, और 19 से अभिव्यक्ति की, इंसान आदमी की। ठीक है, ध्यान रखोगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब इसमें क्या है, 19(1) के 1 में ध्यान रखोगे, 19(1) के 1 में क्या बोली गई है, वाक की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, वाक की स्वतंत्रता के बारे में बोला गया है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फिर 19(1) के 2 में ले लीजिए, है ना, 19(1) इस तरफ चलता रहेगा, फिर उसके 1 2 3 4 ऐसे इधर चलेंगे। 19(1) के 2 में क्या बात है कि आप कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते हैं, है ना भाई, ध्यान रखोगे, इकट्ठा हो सकते हैं बिना हथियार के। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, बिना हथियार के आप कहीं पर इकट्ठा हो सकते हैं। जैसे सरकार के खिलाफ आपको कुछ गुटबंदी बनानी है और कहीं पर इकट्ठा होना है कुछ नारेबाजी करने के लिए, तो ऐसे। और आर्टिकल 1 के 3 में क्या चीज लिखी हुई है ना भाई, आर्टिकल 19(1) के 3 में। अब इसमें यहां पर आप ऐसे भी लिखते चल सकते हो बेशक, है ना भाई, 19(1) इधर 19(1) चल रहा है, इधर 1 2 3। ठीक है भाई, 19(1) के 3 में बोला गया कि आपको समूह या संगठन बनाने की आजादी है ना, ध्यान रखोगे, समूह या संघ बनाने की आजादी है। ठीक है भाई, आप अगर बनाना चाहते हैं समूह या संघ बना सकते हैं। ठीक है, फिर 19(1) के 4 में क्या बोला गया है, आपको पूरे भारत में आवागमन की आजादी है। आपका भारत है, आप कहीं भी घूमो। ठीक है भाई, पूरे भारत में आवागमन की, ठीक है भाई, आने जाने की आजादी है। फिर 19(1) के 5 में क्या बोला है, पूरे भारत में कहीं भी बसने की, पूरे भारत में आप कहीं भी बस सकते हो। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, जहां आपका मन करे वहां बसो। फिर 19(1) के 6 में आपसे बोला गया है ना भाई, वहां पर आजीविका चलाने के लिए रोजगार
प्राप्त कर सकते हो आप वहां पर, ठीक है, नौकरी कर सकते हो, आजीविका चलाने के लिए आप क्या कर सकते हो, है ना भाई, वहां पर आप नौकरी कर सकते हो, कहीं पर भी काम धंधा कर सकते हो, ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए, तो ये हो जाएगा। अब हमारा राइट आंसर ये कुछ में आ गया भाई, ये 19 में आ गया, ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे 19। अच्छा, बोलता है प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है। देखो, प्रेस की स्वतंत्रता को ढंग में उसने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बस ये बोल दिया कि हाँ हमारी जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो हमारी आ जाएगी किसमें, आर्टिकल 19 में, बस ये ऐसे बोल दिया है, ठीक है भाई, इतना ही इसमें है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे से किसी व्यक्ति की रक्षा करता है। 20, 21, 22, 23। अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आर्टिकल 20, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, यानी कि दोहरे खतरे से, ये है आर्टिकल 20, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, है ना, आर्टिकल 20 है। अब आर्टिकल 20 में क्या है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जैसे ये क्या होता है जी, दोष सिद्धि के संबंध में, मतलब दोष सिद्धि के संबंध में, है ना भाई, संरक्षण, जैसे आपसे कोई अपराध हो गया जी, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, आर्टिकल 20 के हिसाब से, ठीक है, तो आपसे ध्यान रखोगे कोई अपराध हो गया तो आपको जो सजा है, जिस समय आपने अपराध किया था उस समय कानून जो था उसी हिसाब से सजा मिलेगी, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। तो एक तो आप 20 आर्टिकल में क्या ध्यान रखोगे, एक तो ये बात ध्यान रखोगे, है ना, अपराध के समय जो कानून था, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अपराध के समय पर जो कानून था आपको उसी हिसाब से सजा मिलेगी, उसी ध्यान रखोगे हिसाब से सजा मिलेगी, ये बात ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। एक तो ये बात आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा ये बात। अब ऐसा नहीं है कि मान के चलो 2015 में आपने किसी को थप्पड़ मार दिया था, 2015 में थप्पड़ मार दिया था और उस हिसाब से आपको 2 महीने जेल जाना था, और अब 2025 में ये प्रावधान 1 साल का कर दिया है, तो आपको 1 साल के हिसाब से जेल में नहीं डाला जाएगा, उस समय पर जो हिसाब था आपको उसी हिसाब से डाला जाएगा, ये बात ध्यान रखो, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आ जाओ, अब दूसरी बात क्या है, इसी में किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, बार बार नहीं, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान रखोगे एक अपराध के लिए आप क्या लिखोगे, एक बार सजा, समझ गए भाई, एक बार सजा। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी को थप्पड़ लगा के आए थे भाई, आपने सजा काट ली थोड़ी सी, है ना, थप्पड़ की जगह कुछ और भी करके आ सकते हो लेकिन नहीं, है ना, जैसे आपको एक बार तो आपने उसकी सजा काट ली, आपको फिर से पुलिस आई, चल भाई चल एक बार और चल, ठीक है, ऐसा नहीं है, चल दोबारा और चल, एक बार और हुआ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। और तीसरा क्या है कि अपने विरुद्ध, है ना, गवाही देने के लिए आप पर प्रेशर नहीं बना सकती पुलिस को, देख तूने ये क्राइम किया है, कोर्ट में यही बोलना जाके, ऐसा नहीं करने का है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अपने विरुद्ध, ये बात आप ध्यान रखना, अपने विरुद्ध गवाही के लिए आपको बाध्य नहीं कर सकती पुलिस, ये भी आप ध्यान रखोगे। तो ये 20 में 3 आते हैं यहां पर, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत के संविधान का आर्टिकल 21A कौन सा अधिकार प्रदान करता है, वो कौन सा है। 21A जो है वो शिक्षा का करता है। पहले तो आर्टिकल 21 देखो, आर्टिकल 21 में बोली गई है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है भाई, ध्यान रखो, इसके बारे में बोली गई है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आपको स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है, स्वच्छ हवा में रहने का अधिकार है। मान के चलो कल को तुम्हारे पड़ोसी ने सामने, तुम्हारे घर के सामने भट्टा खोल लिया और भट्टे की चिमनी तुम्हारे घर की तरफ कर दी, तो धुआं तुम्हारे घर में भरेगा, तुमको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, ध्यान रखोगे। तो आपको स्वच्छ पानी, स्वच्छ वातावरण का जीने का अधिकार है, समझिए, क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 21, ठीक है, यानी आपके मौलिक अधिकार का 21 का उल्लंघन हो रहा है अगर उसने तुम्हारी तरफ को भट्टा करा है, भट्टे की चिमनी करी है, तो ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब आर्टिकल 21 के ए में क्या चीज ऐड करी गई, 21 के ए में, 21 के ए में यह ऐड किया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 से कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, ये बात बोली गई, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इस प्रावधान को कहां से लेकर आए थे, आर्टिकल 45 में लेकर आए थे। आर्टिकल 45 डीपीएसपी में आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे भाग 4 में आते हैं हमारे संविधान के, और आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आते हैं। तो वहीं से आर्टिकल 45 से इस प्रावधान को उठा के मौलिक अधिकार में रख दिया लेकर, और यहां पर क्या कर दिया,
यहां पे कर दिया कि 0 से 6, अगर राज्य सरकार चाहे, क्योंकि डीपीएसपी राज्य सरकार को मिले हुए रहते हैं, तो अगर राज्य सरकार चाहे तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा पर कार्य कर सकती है। लेकिन यहां पर ये उठा के रख दिया। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान, क्योंकि यहां पर आर्टिकल खाली हो गया था, यहां की चीज यहां रख दी थी, तो इसलिए यहां पर 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। अगला आ जाओ भाई। बोलता है संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श लेने का अधिकार देता है। अब यहां पर ये जो आर्टिकल है 22 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देना। ठीक है भाई, जैसे एग्जाम्पल के लिए अब देखो, अभी अपने आर्टिकल 20 पढ़ा था, ठीक है, 20 में अपराध कर दिया था, ठीक है, अब पुलिस पकड़ने आएगी 22 के थ्रू। ये बात ध्यान रखना है, ऐसे ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। अब आर्टिकल 22 में अब पुलिस पकड़ने आई तो आप क्या पूछोगे? सबसे पहले कारण पूछोगे। क्या? हाँ भाई, कारण पूछने का अधिकार है आपके पास, है ना भाई। ध्यान रखो कि भाई साहब ये बताइए आप मुझे गिरफ्तार क्यों करने आए हैं, क्या वजह है गिरफ्तार करने की। ठीक है, फिर अगर गिरफ्तार कर लिया तो मनपसंद वकील, है ना भाई, ध्यान रखोगे, मनपसंद वकील से आप बात करोगे। ठीक है भाई, मनपसंद वकील करने का अधिकार है आपके पास, ये आपके पास। अब आपको गिरफ्तार करके आपको 24 घंटे के अंदर अंदर, समझ गए, 24 घंटे के अंदर, है ना, आपको मजिस्ट्रेट करना पड़ेगा पुलिस को, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा पुलिस को। लेकिन आने जाने का समय उसमें काउंट नहीं किया गया, क्या पता जाम लग रहा हो, पुलिस के ऊपर भारी बात आ जाएगी। ठीक है, आने जाने का समय उसमें काउंट नहीं किया गया है, ये बात ध्यान रखना, वरना पुलिस के ऊपर भारी बात बन जाएगी कि यार हमें तो 24 घंटे के अंदर कैसे भी पहुंचाना है। ठीक है भाई, तो आने जाने का समय उसमें काउंट नहीं किया जाता, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। लेकिन एक बात ध्यान रहे, हमारे देश में बहुत ऐसे एरिया हैं जहां 7-8 दिन पुलिस बंद रखती है जबरदस्ती, समझ गए। तो ये तुम्हारा अधिकार है कि भाई 24 घंटे के अंदर पहुंचाओ, आने जाने का समय अलग बात है ना। लेकिन पुलिस आपको 7-8 दिन बंद रख लेती है, समझ गए। और किस किस मामले में बच जाती है? कहते हैं आने जाने की वजह से जी, समझ गए। बताओ आने जाने की समय कितनी दूर होता है मजिस्ट्रेट? मुश्किल से 15-20-30 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा, समझ गए। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। यहां तक हो गए? आ जाओ भाई। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 22 वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है? ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखो, आर्टिकल 23-24 क्या कहते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात बोलते हैं। क्या कहते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये बात ध्यान रखना, विरुद्ध अधिकार। इसका मतलब क्या हो जाएगा जी? देखो, आर्टिकल 23 ये बोलता है कि जबरन आपसे बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जाएगी, आपको पकड़ के आपका देह व्यापार नहीं किया जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो गया 23। और आर्टिकल 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम के बच्चे को, 14 वर्ष से कम के बच्चे को भट्टे या कारखाने पर कार्य नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन फिर भी हो रहा होता है, छोटे छोटे बच्चे भट्टों पर कार्य कर रहे होते। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। तो ये भी संविधान का उल्लंघन है। ठीक है, देखो, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? तो जैसे ही आपको ये 25 से 28 देखने को मिले ना आर्टिकल, समझ जाना ये किसके बीच की बात कर रहे हैं? धर्म की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, धर्म की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, ये आपने ध्यान रखना है, धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। किसके अनुसार है ये? 25 से लेकर 28 के अनुसार आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आर्टिकल 25 में क्या बोला गया है? ध्यान से सुनो। आर्टिकल 25 में यह बोला गया कि आपको कोई भी धर्म मानने की, है ना भाई, ध्यान रखोगे, कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है। ठीक है, ध्यान रखोगे, धर्म मानने की स्वतंत्रता है, यह बात बोली गई है, यह ध्यान रखना, आर्टिकल 25 में बोली गई है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। मानो, उसका आचरण करो, उसका प्रचार प्रसार करो, ठीक है, आपकी स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 25 के तहत। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 ये बोलता है धर्म का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है, धर्म का प्रबंधन। जैसे मान के चलो कोई आप धार्मिक संस्था खोल रहे हैं तो वो आपका अधिकार है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। धर्म का प्रबंधन करना चाहते हैं आप, अगर कोई आप संस्था खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं आर्टिकल 27 पर। आर्टिकल 27 क्या बोलता है कि देखो, आपने कोई भी धर्म माना है, ठीक है, कोई भी धर्म माना है, उसके तहत आपसे कोई कर नहीं लिया जाएगा। जैसे पुराने समय पर जजिया कर, जकात कर ये लिए जाते थे ना, ऐसा कोई कर नहीं लिया जाएगा। आप कर मुक्त हो, आपने कोई भी धर्म माना है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, आर्टिकल 28 क्या है? आर्टिकल 28
28 ये कहता है आपको अपनी कोई भी धार्मिक सभा में, जहां पूजा अर्चना हो रही है या कोई धार्मिक सभा चल रही है, उसमें जाने का अधिकार है, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, आप जाइए, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए, आ जाओ अब नेक्स्ट पर। अब इतना हो गया हमारा राइट आंसर, ये हमने पढ़ लिए। तो ये पूछ लिए जाते हैं अलग अलग आर्टिकल। बोलते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की बात है। पहली बात, हमारे अल्पसंख्यक कौन है? देखो, हिंदू तो बहुसंख्यक है, लेकिन अल्पसंख्यक है हमारे 6, जैसे कि 6 धर्म, जैसे कि मुस्लिम हो जाएंगे, जैसे कि ईसाई हो जाएंगे, जैसे कि सिख हो जाएंगे, जैसे कि बौद्ध हो जाएंगे, जैसे कि जैन हो जाएंगे, जैसे कि पारसी हो जाएंगे। तो ये हमारे 6 जो आपको देख रहे हैं धर्म, ये हमारे अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 इसमें आता है। देखो, आर्टिकल 29 और 30 जो है ना, ये अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं। इसके हैं बच्चे, ध्यान रखोगे, अल्पसंख्यक। ठीक है, अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं, ये उनको मिले हुए स्पेशल अधिकार हैं, ये बात ध्यान रखना। तो आर्टिकल 29 में ये बोला गया है हितों का संरक्षण, जैसे अल्पसंख्यक ये जो है, इनकी भाषा, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, इनकी भाषा का संरक्षण किया जाएगा, इनके कल्चर यानी कि इनकी संस्कृति का, ध्यान रखोगे, संस्कृति का है ना संरक्षण किया जाएगा। समझ गए, ये जो भाषा बोलते हैं उसका भी संरक्षण किया जाएगा, जो इनका कल्चर है उसका भी संरक्षण किया जाएगा, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब जो आर्टिकल आप 30 देखते हैं उसमें क्या है ना भाई, मान के चलो आर्टिकल 30 के तहत बताता हूं, ध्यान से सुनो। जैसे मान के चलो ये अपने धार्मिक संस्थान खोलना चाहते हैं, कोई भी तो खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धार्मिक संस्थान खोलना चाहते हैं तो ये खोल सकते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, जैसे कि आप है ना, जैसे कि आप धर्म से जुड़े हुए जो भी आप स्कूल देखते हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, जो भी शिक्षण संस्थान है वो आप देखते हैं, खोल सकते हैं, उनको चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। और आर्टिकल 31 के बारे में आप लोगों को पता ही है कि भाई 31 को हटा दिया गया है, 31 में संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया है। ठीक है भाई, अब देखो, सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो, उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। भारत के संविधान का कौन सा है? तो हमने अभी अभी देखा, आर्टिकल 30 इज द राइट आंसर। बोलते हैं कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। देखो, आपके किसी भी मौलिक अधिकार में कोई दिक्कत आ रही है, आर्टिकल 32 से जाइए, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोला जाता है। इसके थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट संरक्षक है मौलिक अधिकारों का, ये बात ध्यान रखो। बोलते हैं आर्टिकल 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? तो वो किसने कहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ये थे आपके मौलिक। ओके, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि पॉलिटी जो है वो बहुत लिमिटेड आर्टिकल्स होते हैं उसमें। अब जैसे जितनी चीज आर्टिकल में लिखी हुई है वैसी ही आपको लिख के वहां आ जाएगी, बोलेगा इसमें से कौन सा ये है, बस ये आपको देखना होता है। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, नमस्ते, फिर मिलेंगे।